मौलवी साहब मुझसे अपनी टांगें दबवाते थे। एक दिन मौलवी साहब ने सब बच्चों को छुट्टी कर दी और मुझे अपने हुजरे में ले गए। कुंडी लगाने के बाद मौलवी साहब ने मेरे साथ। मेरा नाम अकमल है। मेरी उम्र इस वक्त 17 साल है। ये बात आज से 7 साल पुरानी है, जब मैं 10 साल का हुआ करता था। हमारी मस्जिद के नए मौलवी साहब आए हुए थे, जिनका नाम तैयब था। मौलवी साहब की 3 शादियां हुई थी। 2 शादियां इनकी टूट चुकी थीं। एक बीवी को इन्होंने तलाक दे दी थी और दूसरी बीवी का इंतकाल हो चुका था, और अभी तीसरी शादी भी इनकी ख़तरे में पड़ी हुई थी, क्योंकि इनके अक्सर लड़ाई झगड़े रहते थे। मौलवी साहब की रिहाइश मस्जिद के ऊपर ही हुआ करती थी, इसलिए मौलवी साहब हमें कभी कोई सामान लेने की गर्ज से ऊपर भेज दिया करते थे, और कभी कुछ। हम छोटे ज़रूर थे, लेकिन हमें अंदाज़ा हर चीज़ का हो जाता था कि कैसा माहौल चल रहा है। दरअसल मौलवी साहब की पहली 2 बीवियों का भी यही इल्ज़ाम था कि वो औरतों की बजाय लड़कों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। ये इल्ज़ाम एक मर्द के लिए डूब मरने का मकाम होता है। मुझे इस बात पर यकीन नहीं आता था कि कोई शादीशुदा मर्द किसी लड़के में कैसे इंटरेस्ट ले सकता है। खैर, हमारी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं थी कि इन चीज़ों का इतनी गहराई में हमें अंदाज़ा होता। मौलवी साहब सारा दिन अपने घर पर ऊपर ही रहते थे। सिर्फ नमाज के वक़्त ही नीचे आया करते थे। सीधे नमाज पढ़ाई और फिर ऊपर चले गए। हालांकि नमाजियों का इस चीज़ पर बहुत एतराज़ होता था कि आप इमाम मस्जिद हैं और भी बहुत सारी ज़िम्मेदारियां आप पर आयद होती हैं, लेकिन मौलवी साहब को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और वो अपनी रूटीन चेंज नहीं करते थे। कभी कभी तो फजर के टाइम वो वैसे ही आंखें मल रहे होते थे और आकर जाए नमाज पर खड़े हो जाते और नमाज पढ़ाने लग जाते। काफ़ी सारे लोगों का इस चीज़ पर भी एतराज़ था और नमाजियों ने मस्जिद में आना छोड़ दिया था, लेकिन मौलवी साहब अपनी जगह से हिल नहीं रहे थे। खैर, मैं 20वें सिपारे था। गर्मियों के दिन हुआ करते थे। मौलवी साहब ने मुझे देखा और अपने पास बुला लिया। मैं पहले कहीं और पढ़ता था और इस मस्जिद में मैं नया नया आया था। मैं बहुत ही खूबसूरत और प्यारा था। मेरा रंग भी सफ़ेद था और मैं भी नर्म व नाज़ुक था, और चेहरे से भी मासूमियत टपक रही होती थी। इसी वजह से मौलवी साहब ने जैसे ही मुझे देखा, उनकी नीयत मेरे ऊपर ख़राब हो गई थी। अब मुझे वो एक दम से कुछ कह नहीं सकते थे, इसलिए इन्होंने मुझे कहा कि बेटा इधर आओ। मैं उनके पास चला गया। मौलवी साहब ने कहा कि बेटा मेरी टांगें दबाओ। मैं मौलवी साहब की टांगें दबाने लगा था, और जब छुट्टी हुई तो मौलवी साहब ने मुझे घर भेज दिया था। मुझे इस चीज़ से कोई ख़ास एतराज़ भी नहीं हुआ था, क्योंकि वो उस्ताद हैं, वो ये सब कुछ करवा सकते हैं। मैं उस्ताद के एहतराम में कुछ नहीं बोलता था। मौलवी साहब ने मुझसे रोज़ टांगें दबवानी। हम 2 टाइम पढ़ने जाते थे। जाते ही हाफ़िज़ साहब ने मेरा सबक सुनना, और सुनने के बाद मुझे टांगें दबाना शुरू कर देते थे। मैं आधा आधा घंटा टांगें दबाता रहता था और फिर छुट्टी हो जाती थी तो घर आ जाया करता था। अब बात सिर्फ टांगों तक नहीं रही थी। मौलवी साहब ने सर भी दबवाना शुरू कर दिया था। मस्जिद के अंदर एक छोटा सा कमरा भी हुआ करता था, जहाँ पर मौलवी साहब दिन के वक़्त आराम किया करते थे, और अगर कोई दम वगैरह करवाने आता तो उसी कमरे में किया करते थे, और सिर्फ ख़ास लोगों को ही इस कमरे में जाने की इजाज़त होती थी। जब हम असर के वक़्त पढ़ने जाते थे तो मौलवी साहब ज़्यादातर उसी कमरे में आराम कर रहे होते थे। एक दिन मौलवी साहब ने एक लड़के जिसका नाम वकास था उसे भेजा और कहा कि अकमल को बुलाकर लेकर आओ। मैं चला गया और मौलवी साहब ने कहा मुझे कि बेटा मेरी टांगें दबाओ। अब मैं थोड़ा सा डर भी रहा था कि ये कैसी बात है कि पहले तो सारे बच्चों के सामने ये मामला चल रहा था, अब यहाँ अलहदा कमरे में। मैं डरने लगा था। फिर मौलवी साहब ने 5-7 मिनट टांगें दबाईं और फिर मुझे जाने के लिए कह दिया था। मैं चला गया और मैं और भी ज़्यादा डर रहा था। रंग मेरा पीला हो गया था। अब यही मामूल बन चुका था कि मौलवी साहब मुझे अपने कमरे में बुलाने लगे थे। 1-2 बार तो हद ही हो गई। जब मैं टांगें दबाकर बाहर निकलने लगता तो मौलवी साहब मुझे हाथ से पकड़ लेते और मेरा माथा चूमने लगे। 1-2 बार तो इन्होंने मुझे रुखसार पर भी बोसा दिया था। जैसे मैं कांपने लगा था कि ये किस तरह की चीज़ें हो रही हैं। फिर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मौलवी साहब का जो इनकी बीवियों के साथ झगड़ा चल रहा है, उसमें उनकी बीवियां बिल्कुल ठीक हैं।
کہ یہ تو عورتوں سے زیادہ لڑکوں میں انٹرسٹ رکھتا ہے۔ خیر اب میں ڈرنے لگا تھا۔ میں مسجد میں جانے سے بھی ڈرتا تھا، بات بھی کسی کو بتا نہیں سکتا تھا۔ مولوی صاحب میرے ساتھ کیا کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن میں اس چیز کو اندر ہی اندر دبا رہا تھا۔ میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ اب اگر مولوی صاحب مجھے اپنے کمرے میں بلائیں گے تو میں نہیں جاؤں گا، میں صاف صاف منع کر دوں گا۔ لیکن جب مولوی صاحب مجھے بلاتے میرے سے انکار نہیں ہوتا تھا۔ ایک دفعہ بدھ کا دن تھا، ہم لوگ قرآن مجید پڑھ رہے تھے۔ مولوی صاحب نے مجھے اپنے کمرے میں بلا لیا اور باقی لوگوں کو چھٹی دے دی تھی۔ اب میں اور مولوی صاحب کمرے میں اکیلے تھے۔ مولوی صاحب نے کمرے کی کنڈی لگائی۔ میں ڈر گیا تھا، میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب میں اپنی جان کیسے بچاؤں۔ خیر مولوی صاحب چارپائی پر لیٹ گئے تھے اور مجھ سے ٹانگیں دبانے لگے تھے۔ 5-7 منٹ کے بعد جب ان کو یقین ہو گیا کہ اب مسجد میں کوئی نہیں ہے تو مولوی صاحب نے مجھے اپنے ساتھ لٹا لیا۔ میں ڈر گیا تھا، میں ان کی بات بھی مان گیا تھا۔ میں وہاں پر لیٹ گیا اور انہوں نے مجھے پیچھے ٹچ کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں ڈر چکا تھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا تھا کہ یا اللہ میری جان بچا لے۔ مولوی صاحب کے چہرے سے صاف نظر آ رہا تھا کہ ان کے اوپر شیطان غالب آ چکا ہے اور اب وہ مجھے آسانی سے نہیں جانے دیں گے۔ وہ میرے چہرے اور ماتھے پر بار بار بوسہ دے رہے تھے، مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا تم یہ سب کرنا چاہتے ہو؟ اب بھلا کوئی بچہ کیسے یہ کہہ سکتا ہے؟ میں نے منع کر دیا تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا ویسا کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے قریب کر لیا اور کسی سخت چیز پر لگایا تو میں سمجھ چکا تھا کہ اب میری جان نہیں بچ سکتی۔ خیر میں نے اس کام کرنے سے انکار کر دیا۔ مولوی صاحب نے میری طرف دیکھا اور مجھے زبردستی پکڑنے لگے تھے۔ اتنے میں باہر سے کسی کی آہٹ کی آواز آئی اور مولوی صاحب سمجھ چکے تھے کہ باہر کوئی آ گیا ہے، اب وہ نہیں بچ سکتے، اس لیے انہوں نے جلدی جلدی مجھ سے جانے کے لیے کہہ دیا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا اور اپنی جان بچا کر بھاگ گیا تھا اور یہ بات میں نے کسی کو نہیں بتائی۔ دراصل میں بہت زیادہ ڈر رہا تھا کہ اگر کسی کو بتاؤں گا تو میری عزت خراب ہوگی، نہ بتاؤں گا تو مولوی صاحب سے خطرہ ہے۔ آج میری عمر 17 سال ہے، لیکن اس واقعے کو 6 سال ہو چکے ہیں۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرا ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جب مجھے اس دن کا، اس وقت کا خیال نہ آیا ہو۔ آج بھی مجھے کوئی اکیلے میں بلاتا ہے تو مجھے وہی خیال آ جاتا ہے۔ اب میں لوگوں سے ملنے سے بھی ڈرتا ہوں اور اپنے آپ کو کمرے میں بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو مجھے آپ سب سے گزارش ہے کہ مجھے اس مصیبت سے نکلنے کا حل ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔